अब हम स्टार्ट करें एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम रेप्लिकेशन करके आए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। रेप्लिकेशन में तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, रेप्लिकेशन में डीएनए के पास जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उससे हम एक नया डीएनए बना देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डीएनए होता है उसके पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उससे हम एक डीएनए ही बनाते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, डीएनए के पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उससे हम आरएनए बनाते हैं। लेकिन आपको पता है आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और डीएनए बेटा कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए में आपको पता है दो स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक तो स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड होता है कॉर्डिंग स्ट्रैंड। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है और कॉर्डिंग जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो ये हमने देखा कि जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो दोनों स्ट्रैंड कभी भी यूज नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को यूज किया जाता है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉपी किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, आरएनए बनाया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में सिमिलरिटी होती है या फिर ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटी की। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है बेटा, बोथ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, कि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंटारिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब डीएनए से हमने डीएनए बनाया तो भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग बनाया, और डीएनए से जब हम आरएनए बनाएंगे बेटा तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो जहाँ पे इस टेम्पलेट डीएनए में एडेनिन होता है वहाँ पर प्रोजेनी डीएनए का जब हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं तो हम थाइमीन ऐड करते हैं। लेकिन जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो डीएनए में जहाँ ए होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री टी की बजाय यू ऐड होता है, यूरासिल ऐड होता है। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है इनके केस में कि डीएनए में जहाँ थाइमीन होता है, आरएनए में वहाँ पे क्या आता है, यूरासिल। लेकिन दोनों के दोनों प्रोसेस कॉम्प्लीमेंटारिटी शो करते हैं। डीएनए से डीएनए बनाना हो तो भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपका लगता है, और डीएनए से आरएनए बनाना हो तो भी कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी होती है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यही होता है, एक तो हमने बताया कि रेप्लिकेशन में तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, थाइमीन, और ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यूरासिल। एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, रेप्लिकेशन में जो हमारा पेरेंटल डीएनए है उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। दोनों के दोनों स्ट्रैंड किसका काम करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में बेटा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, और उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं कर सकते थे, उनकी तरह रेप्लिकेशन की तरह यहाँ पे भी बाई डायरेक्शनल हो सकती थी, लेकिन उसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों स्ट्रैंड ने टेम्पलेट का काम क्यों नहीं किया। तीसरा जो डिफरेंस आता है इनके बीच में वो क्या आता है, रेप्लिकेशन वंस सेट इन, एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए देन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड। पूरा का पूरा डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कंप्लीट डीएनए है, अगर इसमें एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो ये पूरा जीनोम एक साथ रेप्लिकेट करेगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, पूरा जीनोम एक साथ ट्रांसक्राइब नहीं करता है, एक टाइम में एक छोटा सा स्ट्रैच ही ट्रांसक्रिप्शन करता है और उस स्ट्रैच को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ये दोनों में डिफरेंस होता है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये तो होगी इसके अंदर सिमिलरिटी और ये आते हैं बेटा डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में एक बार इसका रिवाइज भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। भाई जैसे रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी कर रहे थे, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में क्यों नहीं किया, एक ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर क्यों यूज किया, जबकि काम तो दोनों कर सकते थे। तो ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनना। इसके लिए मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सीक्वेंस दिखा रही हूँ। मैंने सीक्वेंस लिखी है ATGC 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 ATGC। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, A के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, T, T के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, C के कॉम्प्लीमेंट्री G। तो दैट मीन्स ये आप एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस अगर आपको पता चल जाए तो हम आसानी से दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस को बता सकते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखते हुए कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रेप्लिकेशन में हुआ था कि डीएनए का कोई भी स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, मान लो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' to 3', इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' to 5'। ठीक है, तो ये देखो इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस लिख दी है। ये वाली सीक्वेंस, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ध्यान से आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। किसके लिए, मान लो हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में भी मान लिया हमने कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे, तो इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री भी आपका क्या बनेगा, आरएनए। अब हालांकि नया स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो इसने ये बना लिया। जैसे रेप्लिकेशन में हो रहा था वैसे ही मान लेते हैं कि इसके केस में भी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड किसका काम कर लें, टेम्पलेट का, और दोनों से ही हम क्या बना लें, आरएनए बना लें।
लेकिन ध्यान रखना, अब आप डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए की सीक्वेंस बना रहे हो, तो ध्यान से देखना बेटा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, टी तो आरएनए में होता नहीं है तो क्या आएगा यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये जो आरएनए बनाएगा उसकी सीक्वेंस टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी और जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ये आपके दो आरएनए की सीक्वेंस हो जाती है। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जब तक ट्रांसक्राइब होता है ये स्टैंड, तब तक तो वो डीएनए आरएनए पेयर बनाता है, क्योंकि ये थे टेम्पलेट डीएनए की, वैसे ही ये टेम्पलेट थी डीएनए की, लेकिन इनके कॉम्प्लीमेंट्री बना क्या, आरएनए। लेकिन जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, आरएनए डीएनए से सेपरेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये दोनों डीएनए फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो मान लो इन दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, तो अब ये अपना पॉलीपेप्टाइड बनाएगा और ये अपना। तो हमने क्या कहा था, आरएनए से प्रोटीन बनाने में कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं होती है, लेकिन इनके बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, जेनेटिक कोडोन बनाता है। कौन बताता है, जेनेटिक कोडोन। तो हम इनके कोडोन की बात कर लेते हैं। ऊपर वाले स्ट्रैंड में पहला कोडोन है यूएसी, दूसरा कोडोन है जीयूए, तीसरा कोडोन है सीजीयू, चौथा कोडोन है एसीजी, पांचवा कोडोन है यूएसी, छठा है जीयूए, सातवां है सीजीयू और आठवां है एसीजी। ऐसे ही अगर नीचे वाले आरएनए स्ट्रैंड की बात करो तो इसमें तो पहला कोडोन था यूएसी। अब आपको पता है यूएसी किसके लिए कोड करता है, यूएए और यूएसी ये दोनों फिनाइल एलानिन के लिए कोड करते हैं, लेकिन इसका पहला कोडोन क्या है, एयूजी। अब ये आपको पता है ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन। तो आप ध्यान से देखोगे दोनों स्ट्रैंड को तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों में जो कोडोन की सीक्वेंस है वो अलग अलग है। कोडोन की सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। अब आपको पता है कोडोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीपेप्टाइड में या प्रोटीन में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में। इसका मतलब अगर ये पॉलीपेप्टाइड बनाए तो दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाएंगे। दोनों क्या बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाएंगे। तो अगर डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच, उसमें एक स्ट्रैंड कह रहा है कि ये प्रोटीन बनेगा और दूसरा स्ट्रैंड कह रहा है कि कोई और प्रोटीन बनेगा, तो जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है हमारे जीनोम में। एक ही छोटे से स्ट्रैच में एक स्ट्रैंड अलग प्रोटीन बना रहा है, दूसरा अलग प्रोटीन बना रहा है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जीन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग सीक्वेंस के आरएनए बनेंगे, और अगर हमारे पास दो अलग अलग सीक्वेंस के आरएनए बनते हैं तो दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो एक तो ये ड्रॉबैक है इसकी, ये तो है इसकी पहली ड्रॉबैक। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे ड्रॉबैक के बारे में। तो दूसरी ड्रॉबैक इसकी क्या है बेटा, ध्यान से देखना। सेकेंड ड्रॉबैक सिर्फ कब आएगी, कब आएगी बेटा, ध्यान से देखना। इफ two RNA molecules are produced simultaneously। इसके लिए एक कंडीशन है, अगर एक छोटा सा स्ट्रैंड
दो आरएनए बना रहा है और वो दोनों आरएनए साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, साथ साथ बन रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, दोनों में रेप्लिकेशन दोनों में ट्रांसक्रिप्शन एक साथ कंप्लीट होगा, दोनों में ट्रांसक्रिप्शन एक साथ कंप्लीट होगा, दोनों रिलीज एक ही टाइम पे होंगी। और अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी और सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। ध्यान से देखो, पूरी की पूरी सीक्वेंस दोनों आरएनए की एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये साइमल्टेनियसली रिलीज हुए तो क्योंकि इन दोनों स्टैंड में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। अब इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि आरएनए को आगे बनाना था पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक है, पहले हम प्रोटीन कहते थे, अब हमने डेफिनेशन चेंज कर दिया, अब हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो इसके नाइट्रोजिनस बेस तो सेंट्रल पार्ट में चले गए, और नाइट्रोजिनस बेस सेंट्रल पार्ट में चले गए तो राइबोसोम टीआरएनए जो है इन कोडोन को रीड नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स इनसे प्रोटीन नहीं बनेगा, दैट मीन्स ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम है, डीएनए से हमने बनाया आरएनए, बना लिया। अब डीएनए से आरएनए बनाने में सेल की बहुत सारी एनर्जी लगी, बहुत सारी रॉ मटेरियल सप्लाई की, लेकिन अल्टीमेटली आरएनए से क्या बनना था, प्रोटीन। लेकिन आरएनए से प्रोटीन तो बना ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन जो हमने किया वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक कि प्रोटीन ना बने, ट्रांसलेशन ना हो। तो ट्रांसक्रिप्शन बिकम्स फर्टाइल वन, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, वेस्ट चला गया। तो ये दो ड्रॉबैक इसकी हैं, आप अच्छे से इनको रिवाइज करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अगर आप 10-12 सालों के पेपर उठा के देखोगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना।